आइए अब इन जो 12 करियर ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे पहले और सबसे कॉमन एडवोकेट, इस कैटेगरी को जानते हैं कि इसमें इसको हमने फर्दर कैसे सब डिवाइड किया है और उसकी डिटेल्स क्या है, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया सिविल एंड क्रिमिनल्स कोर्ट्स। जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपना करियर शुरू करते हैं और ऐसे एडवाइजेबल भी है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, पैनल लॉयर फॉर इंश्योरेंस एंड बैंक एंड पीएसयूज, पैनल लॉयर फॉर प्राइवेट कंपनी एंड लॉ फर्म। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस सभी को पता है, इसमें ज़्यादा आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप लॉ को परसू करें या एडवोकेट बने तो किसी सीनियर एडवोकेट को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि केवल एग्जामिनेशन पास करने से आप वकील बन गए ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन पास करने से आपको डिग्री मिलती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मगर खाली एलिजिबिलिटी आपको सफलता नहीं दिला सकती, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमें यह सोचना चाहिए कि पढ़ने के बाद अभी हमारा जो पढ़ाई है वो एक्चुअल में पूरी नहीं हुई, अभी हमारी ट्रेनिंग बाकी है। 2 साल 3 साल आप जरूर किसी न किसी सीनियर के साथ मिलके आगे काम करें। फर्क सिर्फ इतना होगा, जब आप पढ़ते थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में तो आपको फीस देनी पड़ती थी, अभी आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और उसके बाद अब आपको फीस नहीं देनी पड़ रही, मगर फिर भी आप अभी लर्निंग फेज में हैं, अभी आपको सीखना है। तो ये ऐसे करके आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को शुरू करें। उसके बाद पैनल लॉयर्स फॉर इंश्योरेंस, बैंक एंड पीएसयूज। बैंक, इंश्योरेंस और जितने भी पीएसयूज हैं उनकी हर ब्रांच में लॉ ऑफिसर नहीं होता है। ऊपर के स्तर पर उनकी पूरी एक लीगल टीम होती है जो उनके लीगल अफेयर्स को देखती है, मगर ब्रांच लेवल पे सारा का सारा जितना भी काम जनरेट होता है किसी बैंक में या इंश्योरेंस कंपनीज में, वो अपने पैनल पे 5-10 वकीलों को रखते हैं और उन वकीलों में वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो काम कराते हैं। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ एक एडिशनल इनकम के तौर पे इस तरह की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके इन हाउस लॉयर्स नहीं होते, वो भी अपने कंपनी के पैनल पे 3-4 एडवोकेट्स रखते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और उन एडवोकेट्स के थ्रू अपना सारा लीगल काम कराते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। और फोर्थ वन है लॉ फर्म्स। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लॉ ग्रेजुएट्स लॉ फर्म में भी जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। और कुछ लोग तो बहुत लंबे समय तक लॉ फर्म के साथ ही जुड़े रहते हैं और उनके साथ काम करते रहते हैं, वो भी एक कैरियर ऑप्शन है। उसके आगे सब कैटेगरी है रेवेन्यू कोर्स। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रूरल इंडिया से जो आते हैं, वो सभी जानते हैं कि तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन सब का नाम सुना होगा उन्होंने जरूर। ये सारे के सारे जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, ये लैंड रेवेन्यू में डील करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि यदि आपने लॉ कर लिया है तो अब आपको किसी बड़े शहर में ही जाके अपने करियर को परसू करना है। आप जहाँ के रहने वाले हैं, चाहे छोटी जगह के हों या बड़ी जगह के हों, या किसी कस्बे के हों, किसी सब तहसील के हों, आप वहाँ रहकर भी अपने करियर को परसू कर सकते हैं आराम से। तो ये रेवेन्यू कोर्स है। इसमें जो लिटिगेशन चलता है वो जैसे गिरदावरी की दुरुस्तगी हो गई, पार्टीशन, एग्रीकल्चर लैंड का पार्टीशन हो गया, या ऐसे इस म्यूटेशन का कोई प्रॉब्लम आ गया, या ज़मीन का नंबर किसी डॉक्यूमेंट में गलत लिखा गया, वो उस तरह के केसेस इन रेवेन्यू कोर्ट्स में चलते हैं। अगली सब कैटेगरी है टैक्सेशन लॉयर्स। हम सभी जानते हैं कि टैक्स सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में अपने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स इस तरह आता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी जो आजकल जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल एडिट ड्यूटी हो गया, इस तरह के जो टैक्सेशन है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो टैक्स में प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए। एडवोकेट्स कैन ऑल्सो डू सिमिलर प्रैक्टिस। उससे अगली कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आईपीआर लॉयर या आईपी अटॉर्नी। कॉमन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हम आप में से सभी लोग जानते होंगे, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, डिजाइन या मॉडल हुआ,
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुआ। इस तरह के कैरियर को चुनने के लिए बड़े शहरों में ज़्यादा स्कोप है और छोटे शहरों में कम स्कोप है, मगर क्योंकि ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का सीधा सीधा वास्ता बिजनेस हाउसेज से होता है, इसलिए वहाँ पे पेमेंट्स ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसलिए उस करियर ऑप्शन को भी, ये अभी नया करियर ऑप्शन है, मगर इस करियर ऑप्शन को भी बहुत लोग चुनते हैं। और बहुत से लॉ फर्म्स हैं भारत में जो आईपीआर का ही काम देखते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। उन लॉ फर्म में भी आप जुड़ सकते हैं और अच्छी सैलरी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस, फॉर एग्जांपल कैट, एएफटी, सीएलटी, सीएलएटी, इन जगह पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी सेपरेट बार होती है और जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो मोस्टली स्टेट लेवल की बॉडी है या रीजनल लेवल की बॉडीज होती हैं। फिफ्थ सब कैटेगरी है हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दो इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया is likely to introduce a mandatory experience clause for every new entrant at bar. As per this proposed clause, for every new advocates who want to practice in High Court, he has to undergo a training of minimum 2 years or a practice of minimum 2 years in district courts. And those who want to practice in Supreme Court, they need to do 2 years practice in High Courts. So effectively, 2 years in district courts, then 2 years in high court, then they can then come to Supreme Court. अभी के लिए तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल। पहले आपको छोटी कोर्ट्स में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी आपका कैरियर ठीक बनेगा। क्योंकि पहले छोटे स्तर पे आप एक्सपीरियंस लेंगे तभी बड़े पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली आएंगे तो बहुत से लोगों को कुछ समझ नहीं आता है और 6 महीने साल भर बाद वो डिसर्टेड होकर वापस चले जाते हैं। इसलिए हमेशा शुरू करना चाहिए छोटे से और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ, पायदान ऊपर चढ़ते जाना चाहिए और कम से कम 5 साल 6 साल नीचे प्रैक्टिस करके फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आना चाहिए, तो वो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि अगर और भी सब कैटेगरीज को हमने ले लिया या और कैटेगरीज को हमने लिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है उसके जो कंटेंट्स हैं वो आप सभी के लिए यूजफुल रहेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारी बातें जो यूजफुल रहेंगी आप सबके लिए, वो सबके सामने आती रहेंगी। धन्यवाद। जाने से पहले मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किस समय कौन सी वीडियो नई आ जाएगी वो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करेंगे। जब भी यहाँ पे कोई नई वीडियो पोस्ट होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बिना किसी वीडियोस को मिस किए हर वीडियो को देख पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। उसमें जो जितने भी कंटेंट्स हैं या उसमें जो अच्छी बातें कही गई हैं या उसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया गया है उस एक्सपीरियंस से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।